नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। बसंत पंचमी का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा मानते हैं इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने से जीवन में हर तरफ से सफलता प्राप्त होती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए और बसंत पंचमी के दिन क्या क्या करना सबसे अच्छा होता है, ये चीज़ जानकर अगर आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं तो जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, हर तरफ से सफलता मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे बसंत पंचमी पर क्या क्या करना बहुत ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तो मिल जाए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस तिथि पर देवी सरस्वती की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि बसंत पंचमी तिथि पर माँ सरस्वती की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न होती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा छात्रों को जरूर करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से विद्या संबंधी हर समस्या दूर हो जाती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी पर क्या अवश्य करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बसंत पंचमी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। हम आपको आगे बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय करना है और बसंत पंचमी के दिन क्या क्या करना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन उसके पहले जानते हैं कि बसंत पंचमी पर आपको क्या निश्चित रूप से करना चाहिए। सबसे पहली चीज, माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करने के दौरान उनको पीले पुष्प, पीले रंग की मिठाई या खीर जरूर अर्पित करना चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा में पीले रंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसलिए देवी सरस्वती को पीले पुष्प, पीले रंग की मिठाई आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र, किताबों को रखें। ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा से ही व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि, विवेक के साथ विज्ञान, कला और संगीत में महारत हासिल करने की आशीष भी मिलता है। बसंत पंचमी के दिन पेन, कॉपी, किताब की पूजा भी की जाती है। ऐसा करने से देवी सरस्वती की वरदान प्राप्त होती है। इसलिए देवी सरस्वती की पूजा करते समय आप अपने पेन, कॉपी, किताब को भी देवी सरस्वती के सामने रखें, उनकी भी पूजा करें। इससे भी आपको विद्या की प्राप्ति होगी। बसंत पंचमी के दिन आपके घर में जो भी बच्चा है उसके जिह्वा पर, उसके जीभ पर एक मंत्र है एंग। इसको आप शहद से अवश्य ही बनाइए। इससे आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान हो जाएगा और शिक्षा निश्चित रूप से जल्द ग्रहण करने लगता है। अगर विद्यार्थी का या कोई आपके घर में बच्चे हैं उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप माँ सरस्वती के एक मूल मंत्र है ओम ऐंग सरस्वती ऐंग नमः, इस मंत्र का जाप आप अपने बच्चों से अवश्य करवाइए। अगर बच्चा नहीं कर सकता है तो माता पिता भी बच्चों के लिए इस मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। ये चीज़ आप अवश्य करें, निश्चित रूप से आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब जो महत्वपूर्ण बात है, बसंत पंचमी के दिन क्या क्या करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, क्या क्या आप इस दिन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, बसंत पंचमी के दिन सगाई या विवाह करना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन नया कारोबार का आरंभ कर सकते हैं। इस दिन अगर आप नए कारोबार का आरंभ करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। गृह प्रवेश, मकान की नींव भी इस दिन डाल सकते हैं, ये भी ज़्यादा शुभ होता है। बसंत पंचमी के दिन आप नया वाहन, बर्तन, सोना, घर, नए वस्त्र, आभूषण, वाद्य यंत्र, म्यूजिक सिस्टम भी खरीद सकते हैं। ये खरीदना भी काफ़ी शुभ फलदायक देता है। किसी नए कोर्स में एडमिशन, विदेश जाने के लिए आवेदन या इससे संबंधित परीक्षा भी आप इस दिन दे सकते हैं। इसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। बसंत पंचमी के दिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान भी आप ले सकते हैं। पॉलिसी, बीमा पॉलिसी, बैंक खाता भी ओपन करवा सकते हैं। इस दिन ये चीज़ करने से भी उसमें बड़ा शुभ फल की प्राप्ति होती है। गृह प्रवेश से लेकर नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी बसंत पंचमी के दिन को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन आप गृह प्रवेश भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ बसंत पंचमी के दिन को माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत करने के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। इस दिन आप अपने बच्चों की शिक्षा की शुरुआत करवा सकते हैं। इस दिन बच्चे की जिह्वा पर शहद से एंग बनाना चाहिए। इससे बच्चा ज्ञानवान होता है, शिक्षा भी जल्दी ग्रहण करने लगता है। यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
इसके साथ साथ अब मैं आपको बता रहा हूं कि बसंत पंचमी के दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि जीवन में हर तरफ से आपको सफलता की प्राप्ति हो। मैं एक चीज आपको और बता दूं कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा के साथ साथ कामदेव की भी पूजा की जाती है। इस दिन कामदेव के भी कुछ उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। मैं आपको एक एक करके उपाय बता रहा हूं, ये उपाय आप बसंत पंचमी के दिन अवश्य कीजिए। पहली उपाय है, अगर आपका बच्चा अभी छोटा है और स्कूल जाता है और आप चाहते हैं कि वो आगे चलकर एक अच्छी वक्ता बने और उनकी बातों से लोग प्रभावित हो, तो ऐसे में बसंत पंचमी के दिन आपको अनार की कलम हो या संभव हो तो सोने की सलाई या चांदी की सलाई से शहद में डुबो करके बच्चे की जीभ पर मां सरस्वती का ध्यान करते हुए एंग लिखना चाहिए। एंग एक मंत्र है, इसको बच्चे की जिह्वा पर शहद से लिखिए। मैंने आपको पहले भी बताई है, इससे आपका बच्चा बहुत जल्दी ही तरक्की करना शुरू कर देगा। ये बसंत पंचमी के दिन आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर आप संगीतकार, गायक या संगीत की किसी अन्य विद्या से संबंध रखते हैं और जीवन में खूब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको स्नान के बाद देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और देवी मां को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही उनका एक मंत्र है, इसका 11 बार जप कर लेना चाहिए। मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम सरस्वती नमः। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संगीत गायन के क्षेत्र में आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इसके साथ साथ अगर आप जल्द ही किसी लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं, तो इस दिन आपको एक कलम लेकर उस पर हल्दी चावल का टीका लगाकर कलम की पूजा करनी चाहिए और बाद में उसी कलम से पेपर लिखना चाहिए। इससे आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अगर आपको उच्चतम शिक्षा लेने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के एक मंत्र का आप 108 बार जप कर लीजिए। आपको उच्चतम शिक्षा, हायर एजुकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम सरस्वती नमः। इस मंत्र का जाप अगर आप बसंत पंचमी के दिन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको उच्चतम शिक्षा, हायर एजुकेशन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताई है कि बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा के साथ साथ कामदेव की भी पूजा की जाती है। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने प्यार के बस में करना चाहते हैं, तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए कामदेव का एक वशीकरण मंत्र है, इसका आप 21 बार जाप कर लीजिए। इससे आप उस व्यक्ति को अपने बस में कर पाएंगे। वो व्यक्ति आपका काम जो आप उसको बोलेंगे वो जरूर सुनेगा। मंत्र है ओम नमः कामदेवाय सकल जन सर्वजनान मम दर्शने उत्कंठितम कुरु कुरु दक्ष दक्षुधर कुसुम वानेन हन हन सोहा। इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं, जो भी काम बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, वो व्यक्ति आपकी बात को जरूर सुनेंगे। अगर आपका जीवन साथी आपसे रूठा हुआ है और उसे आप मनाना चाहते हैं, तो आपको एक सफेद कागज पर सिंदूर से क्लीम क्लीम एक मंत्र है, इसको लिख करके उसे मोड़कर अपने जीवन साथी के कपड़ों की अलमारी में रख दें। आपके जीवन साथी अगर आपसे रूठा हुआ है तो निश्चित ही वो मान जाएगा, वो आपकी बातें सुनने लगेंगे। कभी कभी इंसान की शादी होती है, शादी के पहले का समय बहुत अच्छा होता है, शादी के बाद का समय भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ दिनों तक अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे शादी में वो उमंग नहीं रहता है जो शादी के पहले होता है या शादी के कुछ दिनों तक चलता है। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा उमंग भरा हो, तो आप बसंत पंचमी के दिन एक उपाय कर लीजिए। आपको पीले रंग का कपड़ा पहन करके कामदेव का एक मंत्र है, इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना है। मंत्र है ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। इस मंत्र का अगर आप 108 बार जप कर लेते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उमंग आ जाएगा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा और जीवन भी बहुत खुशहाल हो जाएगा। ये उपाय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ बसंत पंचमी के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, मैंने आपको बताई, लेकिन बसंत पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप जो चीज़ नहीं करना होता है ये चीज़ करते हैं तो आपको पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है, आपको पूजा से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अगर आप कोई उपाय करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पहला चीज़ है, बसंत पंचमी के दिन
पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि जब सरस्वती जी अवतरित हुई थी इस ब्रह्मांड में, तो उस वक्त ब्रह्मांड में लाल, पीली और नीली आभा प्रकट हुई थी। सबसे पहले पीली आभा दिखी थी, इसलिए माँ सरस्वती का प्रिय रंग पीला है। लेकिन इस दिन भूलकर भी काले, लाल या रंग बिरंगे वस्त्र आपको नहीं पहनना चाहिए। कोशिश करें कि पीला रंग ही आप पहने, चूंकि देवी सरस्वती को पीला रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। पीले रंग का वस्त्र धारण करके अगर आप देवी सरस्वती की पूजा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। बसंत पंचमी के दिन मांस मदिरा से आप दूरी बनाकर रखें। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की आराधना की जाती है, इसलिए इस दिन मन में कोई भी गलत विचार न लाएं, न ही किसी व्यक्ति को अपशब्द कहें। बसंत पंचमी के दिन बिना स्नान किए किसी भी चीज़ का सेवन न करें। इस दिन स्नान करके माँ सरस्वती की पूजा करें, इसके बाद ही कुछ चीज़ को ग्रहण करें। बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों की कटाई छटाई भी ना करना चाहिए, क्योंकि इस दिन से बसंत ऋतु की भी आगमन होता है, इसलिए उसका सम्मान करने के लिए वृक्षों को काटने से बचना चाहिए। इसी तरह से अगर आप ये चीज़ का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको बसंत पंचमी का पूरा फल प्राप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके बसंत पंचमी के दिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो उसके जीवन में विद्या की प्राप्ति होती है। इस चीज़ को आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।